ALP 2025 टोटल फॉर्म फिल 14 मई शाम तक कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं आज हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में जो है साथियों रेलवे की तरफ से कुछ RTI रिप्लाई आया हुआ है तो उनको भी देखेंगे और प्रीवियस कट ऑफ क्या रहा था, इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है और लास्ट में हम आपको जो है साथियों ALP से रिलेटेड टिप्स भी बताऊंगा प्रीवियस अनुभव के आधार पर, ताकि आप इस बार जो है अच्छे से निकाल सके। तो सबसे पहले साथियों हम लोग देख लेते हैं ये नोटिस जो रेलवे ने जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ALP पहले आप 11 तारीख तक फॉर्म को डाल सकते थे, लेकिन 19 तारीख तक आप फॉर्म को डाल सकते हैं। तो अब जो है आप 19 तारीख तक फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन लास्ट समय का वेट नहीं करना है साथियों, आपको तुरंत ही फॉर्म डाल देना है। चलिए साथियों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सिकंदराबाद में टोटल फॉर्म जो है साथियों इस बार वैकेंसी है वो 14 यानी 1500 है। ये दोनों जोन मिला करके है साथियों, और टोटल फॉर्म देखिए अभी तक जो फिल हो चुका है वो लगभग 4.2 लाख प्लस आपको फॉर्म फिल हो चुके हैं। पर सीट कंपटीशन 20 का है। आप सभी का कहना होगा साथियों कि ये डेटा कहां से आया है, तो ये डेटा जो है 99% सही होने वाला है साथियों। हमने काफी पोल कराए हैं और उसी अनुभव के आधार पर हम आपको बता रहे हैं साथियों। तो देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं साथियों रांची की। रांची इस बार जो है डेंजर जोन रहेगा साथियों, और सिकंदराबाद इस बार ग्रीन जोन हो सकता है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी की संख्या 1213 है और टोटल फॉर्म की फिल की बात करें साथियों तो 3.3 लाख प्लस आपको फॉर्म फिल हो चुका है। पर सीट कंपटीशन 21 का है। भुवनेश्वर की बात करें साथियों यहाँ पर जो है 928 आपको वैकेंसी है, टोटल 2 लाख प्लस फॉर्म फिल हो चुके हैं। पर सीट कंपटीशन 15 का है और ये येलो जोन इस बार रहेगा साथियों, यानी यहाँ पर ना ही कट ऑफ अधिक देखने को मिलेगा और ना ही लो देखने को मिलेगा। अब देखिए ग्रीन जोन जो है साथियों, जैसे अजमेर है, मुंबई है, कोलकाता है, ये सभी इस बार ग्रीन जोन हो सकता है साथियों। यहाँ पर वैकेंसी की संख्या 820 है। अजमेर में 1 लाख प्लस फॉर्म फिल हो चुके हैं, 16 का पर सीट कॉम्पिटिशन है। मुंबई में 740 वैकेंसी है, 1 लाख प्लस आपको फॉर्म फिल हो चुके हैं, 15 का पर सीट कॉम्पिटिशन है। कोलकाता में 720 आपको वैकेंसी है साथियों, दोनों जोन लगा करके 1 लाख प्लस आपको फॉर्म फिल हुए हैं और 16 का पर सीट कॉम्पिटिशन। भोपाल की बात करें साथियों तो येलो जोन रहने वाला है। यहाँ पर जो है वैकेंसी की संख्या 664 है और लगभग आपको जो है 97,000 फॉर्म फिल हुए हैं, 13 का पर सीट कॉम्पिटिशन रहने वाला है। उसके बाद जो है साथियों देखिए इलाहाबाद की बात करें, ये इस बार ग्रीन जोन हो सकता है साथियों। 588 आपको टोटल वैकेंसी है, यहाँ पे 86,000 प्लस फॉर्म फिल हो चुके हैं, 12 का पर सीट कॉम्पिटिशन है। देखिए साथियों हम आपको जो है कट ऑफ भी बताएंगे कि इस बार आपको कितना नंबर आना चाहिए ताकि आप कोई सा भी जोन से फॉर्म को डाल सकते हैं। अब देखिए बिलासपुर की बात करें साथियों तो इस बार जो है येलो जोन ये रहेगा। यहाँ पर वैकेंसी की संख्या 568 है और लगभग जो है साथियों आपको 75,000 प्लस यहाँ पे फॉर्म फिल हुए हैं और 13 का पर सीट कॉम्पिटिशन है। पिछले बार जो बिलासपुर में साथियों आपको टोटल ALP में वैकेंसी था वो लगभग 4500 के आसपास आपको वैकेंसी था, लेकिन इस बार काफी कम वैकेंसी है और पिछले बार सबसे अधिक स्टूडेंट ने फॉर्म भी यहीं पे डाले थे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं था कि कट ऑफ यहाँ पे सबसे अधिक गया था। सबसे अधिक कट ऑफ पिछले बार UR कैटेगरी से मुंबई मुजफ्फरपुर का गया था और सबसे कम चंडीगढ़ का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता है साथियों कि जहां वैकेंसी अधिक है वहां पे कट ऑफ हाई चला जाता है। अमूमन वहां पे जो है साथियों नॉर्मल स्टूडेंट फॉर्म को डालते हैं, ये चीज आप जो है साथियों ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पे अहमदाबाद है और मालदा है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, तो आप इन सभी का देख लीजिए साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक चीज हम आपको बताते हैं साथियों, जैसे ये सभी जोन है देखिए, रेड जोन जो है तिरुवनंतपुरम है, गोरखपुर है, सिलीगुड़ी है, मुजफ्फरपुर, पटना है साथियों, गुवाहाटी है और जम्मू श्रीनगर है। तो जहां भी 150 से कम वैकेंसी है साथियों वहां पे कट ऑफ इस बार हाई ही जाने वाला है, लो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर वैकेंसी थोड़े से अधिक रहते तो कह सकते थे कि लो जाएगा, लेकिन अगर आपको साथियों 100 में से अगर आप देखिए कि अगर आप 75 नंबर ले आ रहे हैं तो आप इस भी जोन से फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए साथियों टोटल वैकेंसी तो इस बार पता ही है 9,970 है टोटल, और 24 लाख के यानी अंदर ही आपको इस बार फॉर्म देखने को मिल जाएगा, यानी 23 से लेकर के 24 लाख इस बार स्टूडेंट फॉर्म को डाल सकते हैं। और क्या ये सभी स्टूडेंट एग्जाम देने वाला है तो ये भी हम आपको बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिए। देखिए साथियों ये तो हमने आपको बता ही दिया, डेट एक्सटेंडेड को लेकर है। और ये देखिए लाइन है साथियों कि आज पसीना बहाओ ताकि कल सीट पर नाम हो रेलवे लोको पायलट। जी हाँ साथियों इसी अंदाज में आपको तैयारी करना होगा इस बार।
ये देखिए, अगर आपने फॉर्म नहीं भरे हैं साथियों तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एएलपी 2025 का जो भी वैकेंसी डिटेल्स है हमने यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे दे दिए हैं। आपको एक चीज करना है कि आप जिस भी कैटेगरी से आ रहे हैं साथियों, आपको देख लेना है कौन सा जोन में आपकी कैटेगरी से ज्यादा वैकेंसी है, कोशिश करना है वहीं पे फॉर्म डाला जाए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन से जोन में फॉर्म को डाल देना चाहिए। चलिए देखिए इसमें है क्या कि आरआरबी एएलपी 2024 का नॉर्मलाइज कट ऑफ रेंज है साथियों, ये 100 में से है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यूआर कैटेगरी का जो सबसे कम कट ऑफ गया था साथियों वो है चंडीगढ़, जहां पे जो है 40 पॉइंट कट ऑफ आपको देखने को मिला था, यानी 40.09 कट ऑफ था सबसे कम। वहीं एएलपी में 2024 में सबसे अधिक कट ऑफ जो गया था मुजफ्फरपुर का 72.08 कट ऑफ देखने को मिला था। और ओबीसी कैटेगरी से चंडीगढ़ में जो है साथियों 30.01 कट ऑफ था, मुजफ्फरपुर में जो है 66.25 कट ऑफ था साथियों। आगे देखिए, आगे है साथियों एससी कैटेगरी का, चंडीगढ़ में आपको जो है 30.02 कट ऑफ था और मुजफ्फरपुर में जो है 50.45 कट ऑफ देखा गया था हाईएस्ट साथियों। वहीं एसटी कैटेगरी का सबसे कम प्रयागराज, जिसे सभी आदमी कहते थे कि मतलब इसका कट ऑफ तो हाई जाना ही है, लेकिन देखिए एसटी में आपको कम गया साथियों, 25 कट ऑफ गया है यहाँ पे, और भुवनेश्वर में जो है 44.08 कट ऑफ यहाँ पे गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में साथियों अहमदाबाद में जो है 40.01 कट ऑफ है यहाँ पे, और मुजफ्फरपुर में जो है साथियों आपको 56.3 कट ऑफ देखा गया है। तो अब बात है साथियों कि इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है। देखिए इतना ही रहेगा साथियों, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा इस बार। तो आप रखिए कि अगर 100 में से बात करें साथियों तो इस बार आपको टारगेट रखना है कि 75 नंबर आपको आना चाहिए 100 में से। और 75 में बात कर ले, क्योंकि एलपी सीबीटी 1 75 का होता है, तो 75 में आपको जो है साथियों आप कोशिश करिए कि 55 नंबर इस बार लाया जाए, ताकि इस बार जो है सिलेक्शन अच्छे से लिया जा सके। चलिए साथियों आगे देखिए, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जॉन वाइज कट ऑफ के बारे में। यहाँ पर हमने आपको डिटेल्स में कट ऑफ दे दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको तैयारी करने में और जो भी जोन आपने चूज कर लिए हैं तो रेफरेंस मिल जाए कितना तैयारी करना होगा। देखिए यहाँ पे जोन वाइज है 2024 का वैकेंसी, इस बार का वैकेंसी यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, डब्ल्यूएस का टोटल हमने पॉइंट वाइज कट ऑफ यहाँ पे दे दिए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। चलिए आगे, अब देखिए यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, अभी जो हमने आपको कहा था कि 23 लाख से लेकर 24 लाख जो स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं, क्या ये सभी एग्जाम देने वाला है। तो आप देखिए रेलवे ने ये खुद डेटा जारी किया है कि आरपीएफ एसआई में जो साथियों 15.35 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किए हैं, और वहीं एग्जाम कितने दिए हैं, मात्र 8.29 लाख ही स्टूडेंट आपको एग्जाम दिए हैं। और आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें तो 45.30 लाख आपको जो है साथियों टोटल फॉर्म फिल हुए हैं, और एग्जाम कितने दिए हैं, तो 22.96 लाख ही स्टूडेंट आपको एग्जाम दिए हैं। तो कहने का साफ मतलब है साथियों कि 50 से लेकर के 60% के बीच में ही आपको स्टूडेंट जो है एग्जाम देते हैं। तो बिल्कुल आपको नहीं घबराना है कि 23 लाख से लेकर 24 लाख अगर फॉर्म स्टूडेंट ने भरे हैं तो वैकेंसी भी कम है, तो क्या इस बार सभी एग्जाम देंगे। तो आप यही रखिए कि 60% ही स्टूडेंट एग्जाम देने वाला है। रेलवे के सभी एग्जामों का यही हाल है साथियों। अब देखिए हम लोग यहाँ पे ग्रुप डी को लेकर भी रेलवे ने नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा है कि 1 करोड़ 8 लाख प्लस स्टूडेंट ने इसमें फॉर्म डाले हैं। ये ऑफिशियल डेटा है साथियों। यहाँ पे रेलवे ने आपको जो है जोन वाइज कैटेगरी वाइज डेटा दे दिया है। इसमें साथियों कारण यही है कि रेलवे ने अब की बार पहले ही बता दिया कि यहाँ पे फॉर्म इतना भरा गया है, नहीं तो स्टूडेंट काफी इस बार आरटीए लगाने वाले थे। तो रेलवे ने सोचा कि हम ही जारी कर देते हैं ताकि स्टूडेंट को आसानी हो। और ये नोटिस आप डेट देख लीजिए कब आया हुआ था। इस बार जो है साथियों ग्रुप डी में कट ऑफ भी हाई जाने वाला है। तो अगर आपने ग्रुप डी का भी फॉर्म डाले हुए हैं, डाले ही होंगे साथियों, अगर आपने आईटीआई या डिप्लोमा किए हुए हैं, एलपी डाल सकते हैं, तो ग्रुप डी तो डाले ही होंगे। तो आपको क्या करना है, अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि ग्रुप डी का कट ऑफ इस बार सबसे टफ रहने वाला है। और ये हमने आपको जो है लास्ट में साथियों कुछ टिप्स देता हूं आरआरबी एएलपी को लेकर के। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी टाइम है एग्जाम को साथियों, एग्जाम लगभग नवंबर में होने की चांस है, आप इस चीज को ध्यान रखिए। सिलेबस जो भी है साथियों आप उसे जो है जल्दी जल्दी खत्म कीजिए सिलेबस को, चाहे मैथ, रीजनिंग या आप जो भी है। तो डेली मॉक टेस्ट आपको लगाना है टाइमर के साथ साथियों, पीवाईक्यू प्रश्न भी आपको लगाने हैं। रीड बहुत जरूरी है साथियों। इस बार जो एलपी सीबीटी का एग्जाम हुआ है सीबीटी 2 का, उसमें लगभग स्टूडेंट जो साथियों मतलब सीबीटी 1 दिए उसके बाद ट्रेड का तैयारी करने गए थे, तो उन सभी का एग्जाम इस बार खराब गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी देखिए एग्जाम में भी समय है, तो आप एक एक क्लास जो है साथियों पार्ट बी का भी करते चलिए अभी से,
ताकि लास्ट में कोई दिक्कत ना हो साथियों। करंट अफेयर देखिए अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि जीके अगर 10 नंबर का पूछा जाता है तो उसमें 4 तो करंट अफेयर ही आपको दिया जाता है। तो जीके आप नहीं भी पढ़िएगा और करंट अफेयर को पढ़ लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन करंट अफेयर अभी नहीं पढ़ना है। जैसे ही एग्जाम के 1 मंथ बचेगा तब आप करंट अफेयर चालू करिएगा। शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत जरूरी है साथियों, रिवीजन में आपको मदद मिलेगी। रीजनिंग में ट्रिक्स लगाइए साथियों, ताकि जल्दी इस प्रश्न को सॉल्व किया जा सके। टाइम बैलेंस रखना बहुत जरूरी है साथियों। देखिए अगर आप दिन में 4 से 5 घंटा की पढ़ाई करते हैं तो ये चीज आप डेली फॉलो करने की कोशिश करिए। वैसे डेली होगा नहीं, 30 दिन में आपको जो है लगभग ये टारगेट लेना है कि 25 दिन तो करना ही है किसी भी हाल में साथियों। चलिए साथियों, तो आपको हमने सारा चीज बता दिए हैं, टोटल फॉर्म, आरटीआई रिप्लाई, क्या टिप्स है, क्या कट ऑफ है, क्या कट ऑफ रह सकता है। आप फॉर्म को अच्छे से डाल सकते हैं, लास्ट समय का बिल्कुल वेट नहीं करना है। तो चलिए साथियों, लास्ट में एक लाइन है और उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं कि रोज पढ़ो, खुद पे भरोसा रखो, यही जीत दिलाएगा। जी हाँ साथियों, रोज थोड़े थोड़े पढ़ने हैं और अच्छे से पढ़ने हैं, रिवीजन करने हैं। तो देखिए एक चीज मैं लास्ट में आपको एक बात बता देता हूँ। लगभग देखिए साथियों 23 लाख स्टूडेंट फॉर्म डाले हैं। हम मान लेते हैं कि आपको जो है साथियों लगभग 18 लाख स्टूडेंट फॉर्म यानी एग्जाम देने वाले हैं। देखिए 18 लाख स्टूडेंट तो डेली पढ़ ही रहे हैं साथियों, वो सभी जानते हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है साथियों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। अगर देखिए अगर 18 लाख में स्टूडेंट, अगर मान के चलिए कि 80% स्टूडेंट तो पढ़ते ही होंगे, अगर वो एक एक बार रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि वो जो 20% है वो साथियों 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार रिवीजन करते हैं, इसीलिए उसका नंबर आ जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर आपको रैंक लाना है साथियों तो कम से कम एक ही सब्जेक्ट को 15 बार रिवीजन करना होगा, और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक सब्जेक्ट को 10 बार रिवीजन करना होगा। कोई नहीं सिलेक्शन रोक सकता है साथियों, और इन सभी स्टूडेंट से आप आगे चले जाइएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो आप अपने साथियों को भी इसे शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में।